3 मिस्ड कॉल्स। हे भगवान, कौन सी मुसीबत आ गई, कोई इमरजेंसी ही है। बॉस का ईमेल, लगता है मेरी नौकरी गई। खांसी, गूगल करो, ये जरूर कोई गंभीर बीमारी है। ये सारी बातें आपको लगता है आप ही के बारे में कोई कह रहा है तो आप बिल्कुल सही जगह है। एक बुरी आदत जो आपको बहुत परेशान कर रही है, छोटी से छोटी चिंता हो, आप उसको जिंदगी और मौत का सवाल मान लेते हैं। हर बात में बुरे से बुरा ही सोचते हैं। आइए आज इस बुद्धि को सुलझाते हैं कि हम कैटास्ट्रोफाइज क्यों करते हैं, हर समस्या को इतना विकराल क्यों बनाते हैं और इसका क्या हल है। आपको हर छोटी से छोटी चिंता भी जिंदगी मौत का सवाल लगती है। हर छोटी समस्या या तो प्रलय या सबसे बुरे अंजाम में खत्म होती हुई नजर आती है। तो आप हम सभी एक जैसे ही हैं। कैटास्ट्रोफाइजिंग आखिर है क्या? हमारा ब्रेन एक छोटी सी अनसर्टेनिटी को लेता है, फास्ट फॉरवर्ड स्पीड पे इसे जूम इन करता है और सबसे खराब एंडिंग दे देता है। हम एक हॉरर मूवी बना लेते हैं बिना इंटरवल के। 3 शब्दों में बयान करें तो ट्रिगर आया, कहानी बनी और हड़कंप मचा, प्रलय आया। क्या कारण है कि हम बुरे से बुरा सोचते हैं, कैटास्ट्रोफाइज करते हैं, हालांकि ये हमारी जिंदगी को बहुत मुश्किल बनाता है। हमारा ब्रेन सदियों पुराना मॉडल है जिसे अपडेट ही नहीं किया गया। आज भी इसका आदि मानव वर्जन ही चल रहा है। छोटा सा भी खतरा होता है, ये चिल्ला चिल्ला कर हमसे कहता है कि जान खतरे में आ गई। उस समय के लिए ये मोड सही था, क्योंकि उस समय हमें खुद को बचाना होता था जंगली जानवरों से, जहरीली फूल पत्तियों बेलों से, जिन्हें हम खाकर अपना पेट भरते थे। पर आज वैसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे ब्रेन जिसका सिस्टम अपडेट नहीं हुआ, उसे सच के खतरे और महसूस किए हुए खतरे का फर्क पता ही नहीं है। जब हम किसी अनसर्टेनिटी या किसी छोटी सी समस्या के बारे में बुरा सोचते हैं तो ये हमें ऐसी फीलिंग देता है कि हम कंट्रोल में हैं। कंट्रोल 2 तरीके से हो सकता है। एक, हमें लगता है शायद हम खुद को प्रिपेयर कर लेंगे उस समस्या से बचने के लिए, और दूसरा, हमें लगता है कि हम अगर मेंटली रेडी रहेंगे इस समस्या का सामना करने के लिए तो शायद हमें इतनी तकलीफ नहीं पहुंचेगी। पर ये सिर्फ भ्रम ही है। हमारे हाथ में कंट्रोल तो वैसे ही नहीं होता, पर इस इल्यूजन के चक्कर में हम एक प्रॉब्लम जिसके बारे में सोच रहे हैं, जिसका आना भी तय नहीं है, उसे 50-60 पता नहीं कितनी बार सह लेते हैं, झेल लेते हैं। हमें कैटास्ट्रोफाइजिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। जिंदगी में कई बार बहुत बड़ी बीमारी, कुछ नुकसान, कुछ खतरे से हमारा सामना होता है और हमें बहुत तकलीफ के बाद उस खतरे से बाहर आने का चांस मिलता है, तो हम हर सिचुएशन को उसी के पैमाने पर तोलते हैं, खुद को प्रिपेयर्ड रखना चाहते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हर बात के बारे में बुरे से बुरा सोचते हैं। और कई बार ये हमारी फैमिली की ट्रेनिंग के कारण भी होता है। जब हम इस तरह से सुनते हैं कि ये करने से खतरा है, ऐसा नहीं करना, सेफ्टी नहीं, फेल हो जाएंगे। बचपन में जब हम ये सब सुन सुनकर बड़े होते हैं तो हमारा ब्रेन सुपर ट्रेंड हो जाता है खतरों को स्कैन करने के लिए, और हम हर चीज में खतरा ही देखते हैं। बच्चा ट्यूशन से लेट है, हमें लगता है या तो उसका एक्सीडेंट हो गया है या उसे किडनैप कर लिया गया है। सच्चाई ये है कि ट्रैफिक है या वो दोस्तों के साथ बातें करने लग गया है। बॉस का मैसेज आता है कि 5 मिनट के लिए कॉल ज्वाइन करो, हमें लगता है बस नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सच्चाई ये है कि उन्हें प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिस्कस करना है। हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई एक चुपचाप बैठा है तो दूसरे को लगता है कि बस उनकी शादी ही खतरे में है। अरे भाई, पूछ ही लो, वो थके हुए हो सकते हैं। चेस्ट में थोड़ी सी पैल्पिटेशन, लगता है हार्ट अटैक ही आने वाला है। हो सकता है गैस्ट्राइटिस हुआ हो, इंडाइजेशन हो। अगर ये बार बार हो तो हम डॉक्टर तक जा सकते हैं। हम कैटास्ट्रोफाइज करते हैं, हम किसी और चीज के बारे में सोचते ही नहीं। जो हमारा सबसे विकराल डर है उस बात से संबंधित, उसी को एब्सोल्यूट सच मान लेते हैं। इस सिक्के का दूसरा पहलू देखें, ये रिस्क रडार की तरह काम करता है जो खतरे को पहले से ही भांप लेता है। जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, चाहे वो ट्रैवल प्लानिंग हो, फाइनेंशियल प्लानिंग हो, अगर हम कुछ बुरे की आशंका में एक प्लान भी रेडी रखते हैं तो ये हमेशा मदद ही करेगा। छोटी सी बात पर अगर बुरी सी कहानियां बना सकता है तो आप इसकी क्रिएटिविटी सोचिए। पर इस क्रिएटिविटी का सही इस्तेमाल करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, प्रॉब्लम फोकसिंग पर नहीं। ये छोटे मोटे फायदे हैं पर इसकी कीमत हम बहुत बड़ी चुकाते हैं। माइंड हमेशा
ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा बुरा होगा, वैसा बुरा होगा, वह उलझा रहता है। हमारा नर्वस सिस्टम हमेशा स्ट्रेस रहता है, जो धीरे धीरे हमारी बॉडी पर भी अपना प्रभाव डालना शुरू करता है। पहले हमें नींद नहीं आती, इंडाइजेशन स्टार्ट होता है और धीरे धीरे बड़ी बड़ी बीमारियां भी आ जाती है। अगर हम हर चीज़ के बारे में बुरे से बुरा सोचते हैं तो वो हमारे माइंड और बॉडी पर असर दिखाएगा ही। कैटास्ट्रोफाइजिंग हमारे एक्शंस को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है। जब हम बुरे से बुरे की आशंका में रहते हैं, कई बार हम वो सब कुछ नहीं कर पाते जो आज हम कर सकते हैं, क्योंकि हम सब कुछ अच्छा हो जाए इस तरह की सिचुएशन का वेट करते हैं, जो हमारी थॉट्स में कभी आएंगे ही नहीं। कई बार ये हैबिट हमारे अंदर तो है, हमारे आसपास के सारे लोगों को भी हम सिखा देते हैं। हमारा ब्रेन कैटास्ट्रोफाइज करता है, हर चीज को सबसे बुरा सोचता है, पर असल में देखा जाए तो ज्यादातर चीजें उतनी बुरी होती ही नहीं है। कई तो हमारी उम्मीदों से भी बहुत अच्छी हो जाती है। हमें ब्रेन की इस आदत से फाइट नहीं करना, इसे रीट्रेन करना है। कैटास्ट्रोफाइजिंग का सिर्फ सी लेते हैं और 5 सीज की मदद से हम अपने ब्रेन को रिट्रेन करते हैं। कैच, चेक, चिल, चूज, कंटिन्यू। जब भी कोई बुरा ख्याल आए उस समय उसे कैच कर लें। क्या मैं कोई कहानी गढ़ रही हूँ? क्या मैं बहुत बड़ा चढ़ा के बुरा सोच रही हूँ? संभव हो तो उस डर को, जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, पहचान लें। जिसे आप पहचानते हैं उसका डर अपने आप थोड़ा कम हो जाता है। चेक, सबूत इकट्ठा करें कि आपकी जो सोच है सच ही होने वाली है। क्या सच में ऐसा होगा ही? और इसके अलावा क्या क्या हो सकता है? लास्ट टाइम जब आपने कुछ ऐसा बुरा सोचा था तो उसका क्या आउटकम आया था? चिल, स्मार्टली अपने माइंड को बॉडी से कंट्रोल करें। 90 सेकेंड रीसेट की जरूरत है ताकि आपके कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाएं, ताकि ये बुरी बुरी सोचें अपने आप ही कम हो जाएं। आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, चेहरे को बहुत ठंडे पानी से धो सकते हैं, एक वॉक कर सकते हैं, अपना ध्यान कहीं और बटा सकते हैं। बॉडी जिस स्टेट में है, माइंड उससे बेहतर स्टेट में होगा। चूज, एक हेल्पफुल थॉट की मदद लें। आपको बहुत बुरा ख्याल आया है, पर उस समय आपको एक ऐसे विचार को भी सोचना है जो उसको थोड़ा सा बेहतर बना सके। आपको ऐसा विचार आता है कि आप फेल हो सकते हैं। फेक पॉजिटिविटी की जरूरत नहीं है, शायद आपने इतनी प्रिपरेशन नहीं की है इसलिए आपको डर लग रहा है। उस समय आपका हेल्पफुल थॉट होगा, शायद थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, पर मैं प्रिपेयर कर सकती हूँ, और फेल हो जाऊं तो मैं दोबारा एग्जाम दे सकती हूँ। कंटिन्यू, जो भी बुरा विचार आया है, जिस कैटास्ट्रॉफी का डर आपको है, उसके लिए एक छोटा सा एक्शन ले लें जो इस डरावने लूप को तोड़ दे। जब आप कुछ एक्शन ले लेते हैं तो आपके ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि आपने इसके लिए कुछ किया है, ये ज़्यादा प्रिपेयर है। अपने आप आपका विचार थोड़ा शांत हो जाएगा। कुछ और एक्शन ना समझ आने की सूरत में सिर्फ एक क्वेश्चन करें, फिर क्या? बुरे से बुरे चीज़ के बारे में भी आप सोच रहे हैं, डर लग रहा है, उस समय क्वेश्चन करें, व्हाट देन, व्हाट नेक्स्ट, फिर क्या? ज़्यादातर आप पाएंगे कि आपके थॉट की लूप अपने आप ही टूट गई, आप उसके आगे सोच ही नहीं पाते। एक एग्जाम्पल लेकर उसका डेमो लेते हैं। आपके किसी दोस्त ने 2 दिन से आपके टेक्स्ट का जवाब नहीं दिया। कैटास्ट्रॉफी थॉट क्या है? वो मुझसे नाराज है, अब हमारा रिश्ता खराब हो गया। 5 सीज, कैच, ओके, मेरा दिमाग ओवर टाइम काम कर रहा है, कहानियां बना रहा है। चेक, क्या ये सच है? हो सकता है वो बिजी हो, लास्ट टाइम उसके एग्जाम्स के कारण उसने मुझे कॉल बैक नहीं किया था। चिल, थोड़ी सी लंबी गहरी सांस ले लें, वॉक कर लें, किसी चीज़ में बिजी हो जाएं। 90 सेकेंड में आपका कॉर्टिसोल लेवल रिसेट कर सकते हैं। चूज, आपको एक हेल्पफुल थॉट की मदद लेनी है, मैं ही कॉल कर लूंगी। कंटिन्यू, एक छोटा सा एक्शन, अभी एक टेक्स्ट मैसेज डाल के छोड़ सकते हैं, होप एवरीथिंग इज फाइन, जब फ्री हो मुझे कॉल करना। कैच, चेक, चिल, चूज एंड कंटिन्यू। 5 सीज का ये मतलब नहीं हम कैटास्ट्रोफाइज नहीं करेंगे, पर हमें ब्रेन को ट्रेन करना है कि बुरे ख्यालों के साथ साथ अच्छे ख्याल भी आए। जब हम किसी चीज के बारे में बुरा सोचते हैं तो हमारा फोकस उसकी प्लानिंग में हो, उससे जो नुकसान होगा उस पर ना हो। इसके साथ साथ इस ट्रेनिंग की भी जरूरत है कि जब भी बुरे ख्याल आते हैं, हमें पेन रिहर्सल नहीं करनी है। उस पेन के लिए क्यों रिहर्सल करनी है जिसके आने की कोई गारंटी ही नहीं? उसके बारे में सोच लें, ठीक है,
पर उसके साथ साथ अच्छे विचारों को भी आने दें। आपके लिए सबसे बुरा विचार, सबसे बड़ा डर क्या है, हमारे साथ शेयर करें। लेट्स रीफ्रेम इट। इस वीडियो को उन सारे लोगों के साथ शेयर करें जो कैटास्ट्रोफाइज करते हैं, छोटी सी समस्या को बड़ा भारी विकराल रूप दे देते हैं। वेट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, वरना मेरे चैनल का और मेरा क्या होगा। इट्स वर्षा सेइंग बाय फॉर नाउ।